समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक दुकानदार रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह दैनिक जरूरत की चीजें बेचता था। दुकानदार मेहनती था और अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, जिसके कारण उसकी दुकान अच्छी चलती थी। उसी गांव में एक विशाल हाथी भी रहता था। वह हाथी बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी सेवा करते थे। हाथी अक्सर गांव में घूमता रहता था और लोग उसे केले, गन्ने और अन्य मिठाइयाँ खिलाते थे। धीरे धीरे हाथी गांव में अलग अलग जगहों पर जाता और अपने भोजन की तलाश करता। एक दिन वह हाथी उस दुकानदार की दुकान के सामने से गुजर रहा था। दुकानदार ने उसे देखा और उसे केले खिलाने का सोचा। उसने एक बड़ा सा पका केला उठाया और हाथी को देने के लिए अपनी दुकान के बाहर आ गया। हाथी ने खुशी खुशी वह केला खाया और दुकानदार की तरफ कृतज्ञता से देखा। इसके बाद हाथी ने मन में सोच लिया, मैंने हर रोज इस दुकानदार के दुकान के सामने से गुजरना शुरू कर दिया, तो मुझे यहाँ हर रोज केले मिल सकते हैं। समय के साथ दुकानदार ने सोचा कि क्यों न इस हाथी का फायदा उठाया जाए। हाथी को हर रोज केला देने की बजाय उसके आगे खाने के लिए छिलका देना शुरू किया। हाथी को जब पता चला कि उसे सिर्फ छिलका ही मिल रहा है, तो वह उदास हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वह छिलका खा लिया। कुछ दिनों बाद हाथी ने एक चाल सोची। उसने देखा कि दुकानदार हर रोज दुकान के बाहर पानी से बाल्टी भरता है। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और दुकान के पास गया। दुकानदार ने सोचा कि हाथी रोज की तरह केला खाने आया है, लेकिन इस बार हाथी ने कुछ अलग किया। उसने अपनी सूंड में भरा हुआ सारा पानी दुकानदार की दुकान पर फेंक दिया। दुकानदार की दुकान भीग गई और उसकी सारी चीजें खराब हो गईं। दुकानदार इस घटना से बहुत दुखी हुआ और वो हाथी से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं लालच के कारण तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, जो कि गलत था। मैं तुमसे से माफी मांगता हूँ और तुम्हें हर रोज ताजे केले खिलाता रहूंगा। दुकानदार को गलती का एहसास हो गया और हाथी ने दुकानदार को माफ कर दिया और खुशी खुशी केले खाए। इसके बाद दुकानदार ने अपने व्यवहार में सुधार किया और हाथी को हर रोज ताजे केले देने लगा। धीरे धीरे दुकानदार और हाथी के बीच दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगे और गांव के लोग भी इस कहानी से प्रभावित हुए। दुकानदार ने यह सीखा कि दूसरों के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आना चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ और लालच में आकर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दयालुता और ईमानदारी से हमें न केवल दूसरों का दिल जीतने का मौका मिलता है, बल्कि इससे हमारे जीवन में सुख और शांति भी बनी रहती है। हाथी और दुकानदार की यह कहानी बताती है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। कहानी का मूल उद्देश्य है कि हमें अपनी नैतिकता और व्यवहार पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमें नुकसान पहुंचा सकता है।